नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बच्चों में होने वाले निमोनिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर ए.के. जायसवाल, जो कि बिहार के सबसे जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, साथ ही पीएमसीएच में पूर्व एचओडी भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, निमोनिया की अगर बात करें तो बच्चों में निमोनिया कितना आम समस्या है? निमोनिया की समस्या काफ़ी कॉमन है बच्चों में, और यहाँ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि जो 5 साल तक के बच्चों में जो शिशु मृत्यु दर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो निमोनिया है। लगभग यदि 100 बच्चे की मृत्यु हो रही है, उसमें समझिए करीब 22% के आसपास एक सिंगल कारण है निमोनिया, सबसे बड़ा कारण। उसके बाद डायरिया से मरते हैं बच्चे। ये पूरा भारत का डाटा और बिहार का भी डाटा हम दे रहे हैं। तो निमोनिया इतना कॉमन है। अब रह गया कि निमोनिया जो होता है वो बहुत तरह से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन के कारण होता है, एक नॉन इन्फेक्टिव भी निमोनिया होता है, केमिकल निमोनिया है सब। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो निमोनिया है वो इन्फेक्शन का है, और इन्फेक्शन में भी 2 ग्रुप बेसिकली कह सकते हैं हम लोग। एक तो वायरल निमोनिया हो सकता है, एक बैक्टीरियल निमोनिया है, कभी कभी पैरासिटिक और फंगल भी हो सकता है, लेकिन कॉमन है वायरल और बैक्टीरियल। इसमें जो सबसे जो सीरियस रूप लेके आता है और हम लोग देखते हैं डे टू डे में, वो आपका बैक्टीरियल निमोनिया है, और जिसके लिए इलाज की तुरंत ज़रूरत होती है। और इसका जो मेन आपको जो अलग अलग तरह के जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, बहुत तरह के कीटाणु हैं, वो कीटाणु जब शरीर में प्रवेश करते हैं उसके सांस के थ्रू, जब सांस के थ्रू जाके फिर वो लंग्स में सेट हो जाते हैं, फिर ब्लड में चला जाता है पूरा इन्फेक्शन, ब्लड से फिर फाइनली वो सेटल कर जाता है निमोनिया, जिसको हम लोग बैक्टीरिया के बाद फिर निमोनिया हो जाता है। तो वो फिर निमोनिया लंग्स के टिश्यू को डैमेज करता है, और वो यदि सही इलाज नहीं हो तो बच्चे की जान भी जा सकती है। और इसका मेन लक्षण है जो वो बच्चा बुखार लेके आएगा, और साथ में खांसी होगी, और सांस को काफ़ी तेज़ चलेगा, जिसको कॉमन भाषा में लोग गांव पे बोलते हैं कि पसली पंजरा मार रहा है या पसली चल रही है। ये 3 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं: बुखार, खांसी और सांस का तेज़ चलना। और इस तरह के बच्चे जो हैं फिर बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे, बहुत इरिटेबल रहेंगे। साथ में यदि बहुत ज़्यादा निमोनिया बहुत तेज़ हो गया तो वो, चूँकि लंग्स का काम है शरीर में ऑक्सीजन को भेजना, वो लंग्स ऑक्सीजन को नहीं भेज पाएगा तो स्वाभाविक है जब ब्रेन में भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो बच्चा बेहोश हो सकता है, बच्चे को झटका आ सकता, कन्वल्सन हो सकता है, और साथ में बच्चा नीला पड़ सकता है, जो सब पूरा इसको साइनोसिस हम लोग बोलते हैं, बच्चे का ओट जीभ सब नीला होने लगे। ये सीरियस बच्चे जब निमोनिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और निमोनिया के प्रभाव से फिर आगे हार्ट पे उसका जोर पड़ता है और हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। ये निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन हुए, और साथ में निमोनिया के कारण जो है ना, लंग्स में पानी जमा हो जाता है, और वो पानी या लंग्स में पस, मतलब लंग्स की झिल्ली में कह सकते हैं आप, जो इसको प्लूरल फ्यूजन या हम लोग एम्पाइमा बोलते हैं, जब लंग्स की जो बाहर की जो झिल्लियाँ हैं उस दोनों साइड में, वहाँ पे आपको पस जमा हो जाता है, इसको एम्पाइमा बोलते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशन है, और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है वो एंटीबायोटिक है। तब ये ज़रूरी है कि वो एक मैसेज ये जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए कि तुरंत वो घर में पहचान करें कि बच्चा को यदि इस तरह का सिम्टम है, सांस तेज चल रहा है, बुखार है, बच्चा दूध पीना भी कम कर दिया है, तब तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से दिखाएं और तुरंत इसका इलाज कराएं। क्योंकि बैक्टीरियल निमोनिया लगभग आप कह सकते हैं 100% केस में यदि सही उपचार सही समय पे, एंटीबायोटिक का सही प्रयोग और सही मात्रा में यदि उसको आरंभ कर दिया जाए तो 100 में से 100 बच्चे की जान बचाई जा सकती है। ये इसलिए ये है। और दूसरा जो एक वायरल निमोनिया है, जिसमें मान लिया फॉर एग्जांपल कोई भी वायरल इन्फेक्शन, जैसे मिजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें भी उसके कारण भी निमोनिया हो जाता है। तो उसमें तो चूँकि अब हम लोग के पास जो है ना, अभी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं। 1-2 वायरल इन्फेक्शन, हर्पिस इन्फेक्शन को छोड़ के बाकी और दवाइयाँ नहीं है। तो उसमें जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे बच्चे को एडमिट करके ऑक्सीजन देना हो या और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसको न्यूट्रिशन के लिए IV फ्लूइड्स देना है, ये सब सपोर्ट दिया जाता है, और धीरे धीरे फिर बच्चा बहुत हद तक ठीक हो जाता है उस केस में भी। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये अच्छी बात है कि जो निमोनिया के जो इम्पोर्टेंट कारण हैं, उन कारणों को ध्यान में रख के अभी टीका, सब बहुत सारे टीका उपलब्ध हो गए हैं। और ख़ास बात यह है कि अब सरकारी अस्पताल में भी टीका उपलब्ध है। महंगी महंगी टीकाएँ जो पहले लोगों को प्राइवेट में लेना पड़ता था, अब सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। जैसे निमोनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, अब निमोकोकल इन्फेक्शन बोलते हैं हम लोग, उसका टीका अब सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। दूसरा है कि एच इन्फ्लुएंजा बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है निमोनिया का, उसका टीका हिप वैक्सीन है, वो भी सरकारी अस्पताल में पेंटावेलेंट के रूप में उपलब्ध है।
तो और कभी-कभी ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी निमोनिया का रूप होता है, तो टीबी के भी टीका जो है बीसीजी का टीका सरकारी अस्पताल में। तो ये एक मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि बच्चे को समय पे टीका ज़रूर लगवाएं और बच्चे को शुरू में ही निमोनिया के लक्षण को पहचानें और तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से अवश्य मिलें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बच्चों में होने वाली निमोनिया के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर ए.के. जायसवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है नवजात शिशुओं में अगर निमोनिया होता है तो उसका क्या कारण होता है। तो इस विषय में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।